थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी, और कहीं निष्काम हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएंगे। इसलिए सशोहित निष्काम मति, ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना। तो आज से ही हम ये वर्व शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वह चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वह आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। जब आप किसी संत के पास जाते हैं, दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है। अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को लिए तज माया अभिमान, जज पग आगे बढ़े, कोटन यज्ञ समान। वह आपका कर्म आपको सुख, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद देना दे। आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाए तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी को बुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है। हमारे अंदर दूसरों का छीन करके सुख हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्म युग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक का मोल है, जो कोई बोले, जान ये तराजू तोल के तब मुख बहरान। बहुत संभाल कर बात कीजिए, बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कदुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल कर के उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा। क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। श्री भगवान ने कहा, कुछ उपासक कर्म योग के द्वारा उपासना करते हैं। ये योग सब योगों में होता है, ज्ञानी में भी होता है, पर वह करता नहीं होता। पर उसके द्वारा चेष्टा सर्वहितकारी ही होती, सर्व मंगलकारी ही होती है। श्री भगवान कह रहे हैं, कुछ ऐसे उपासक हैं कि जो यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। अब ये कठिन है, जैसे ग्रंथ की पवित्रता, समिधा की पवित्रता, भाव की पवित्रता, शूद्र मंत्र उच्चारण करने का अधिकार, बहुत सी बातें हैं, प्राय नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ही है, पर प्राय नहीं है। बाहुल्य नहीं है ऐसे, पर बाहुल्य नहीं है। सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा, पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती। अगर नाम में रुचि हो गई तो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवत स्मरण करते हुए सांसारिक कार्य भी भगवत प्राप्ति करा देगा। और भोगों का स्मरण कर रहे हैं और क्रियाएं भागवत, खर परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है, इसका परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं। कभी कभी दया की धर्माचक्र लगा करके मन भजन से बिलक कर देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए कि सर्वस्व साधनों की सिद्धि का नाम है निरंतर भजन होना। निरंतर भजन होने का फल है हर प्रकार से सुखी हो जाना। लोक परलोक सब सुख आपको घेर लेंगे। विश्वास कीजिए, एक भजन ही सर्व सिद्धि है, यह आप मान लीजिए। भजन न सेनी प्रेम की भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे, पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं। एक बार राजी कर लीजिए,
इसे बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता बहुत जोर से पकड़ता है, पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है, मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ना है, अब आपने उसे पकड़ा दिया। भोग विषय पाप प्रवृत्ति बहुत जोर से पकड़ लिया, अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र चरण संयम जितेंद्रियता भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता, ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है। पकड़ा आपका विषय आपने ही पकड़ाया है, संसार के भोग संसार का ये पापा आचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग बता सकता है, उद्धार की तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन आपको चलना होगा। अब आप पकड़ करें पापाचरण की तो कहीं भी जाए वह पापाचरण का ही विस्तार करेगा। इसलिए हम महात्माओं के अनुभव की बात कहते हैं, तुम सावधान रहो और हृदय में देखते रहो कि नाम जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है।